श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समन संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख प्रातः। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे संथारा साधुका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिचा जी महाराज एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज आदि ठाना। देखो श्यामी सकारे में समाने में कला पजवा श्यामी देखो तो आया करेंगे वनामी स्वामी सकारे में समाने में कलाना मारम देव्यम जेव्यम परिभाषामि मधुरवना देखो तो करने वनामी नमस्यामि सकले समाने कलाना मंगलम देव्यम चेव्यम परिवर्तयामि शोक साता जी सबको साता है। एक बार भगवान आश्री जी की आश्री जी को साता कौन भगवान? हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास एवं पूर्ण स्वर्ण राज सुधा किरण एवं स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवत से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मध्य वंदामी सुख प्राप्त मध्य वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोहे सर्वसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासण मंगलानंद परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त क्षमा भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भुतु गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबकी पावन कर्म सजने मेरा अनंत बार वंदना नमस्कार। पावन परिषद में विराजमान वेश मुनिराज, अन्य मुनिगण, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध श्री बृहत कल्प सूत्र, उसका तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल बताया था दीक्षा आदि के निमित्त जब कभी निर्ग्रंथी साधु गाथापति गृहस्थ के घर में प्रवेश करे, वस्त्र का प्रयोजन हो तो वह अपनी निष्ठा से नहीं दे, प्रवर्तनी उनकी निष्ठा, प्रवर्तनी नहीं तो आचार्य उपाध्याय स्थविर गणि गणधर गणोच्छेदक जिनकी आज्ञा में विचरण कर रही उनकी निष्ठा से ग्रहण कर। अब निगंथस नंग तपड़म्याय संपवय मानस कपाई राय हरण गोचक परिगह मायाय तेहिं कसिनेहिं बद्धेहिं आयाय संपवय तय सेय उपवठिय सिया एवं से नो कपाई राय हरण गोचक परिगह मायाय तेहिं कसिनेहिं बद्धेहिं आयाय संपवय तय कपाई से आहा परिगहिये बद्धेहिं आयाय संपवय तय निगंथीय तपड़म्याय संपवय मानिये कपाई रय हरण गोचक परिगह मायाय चौहि कसिनेहि बद्धेहि आयाय संपवय तय साय उपवठिया सिया एवं से नो कपाई रय हरण गोचक परिगह मायाय चौहि कसिनेहि बद्धेहि आयाय संपवय तय कपाई से आहा परिगह्ये बद्धेहि आयाय संपवय तय। दीक्षा के समय ग्रहण करने योग्य उपदीक्षावत बस्तर पात्र रजोहर निगंथ सण निर्ग्रंथ के तपड़म्याय संपवय मानस सर्वप्रथम संपवय मानस प्रवृत्त हो रहे जब दीक्षा ले रहे कपाई उस समय कल्पता है रय हरण गोचक परिगह माया रय हरण रजोहरण दूसरा गोचक गोचक प्रमार्जनिका रजोहर्मिका परिगह माया प्रतिग्रह पात्र के लिए आता पात्र आय आय आद आय ग्रहण करके तीन पसीने ही बच्चे तीन कृष्ण वस्त्र
लेकर के आयाय ग्रहण करके संपवैतय प्रव्रजित होना कल्पता। श्रेय उपव ठगिए सिया, मानो पहले प्रव्रजित हो, किसी वो के उदय से किसी दोष का सेवन हुआ और उसको मूल प्रायश्चित आया, तो पुनः महाव्रतों को ग्रहण करना। तो उस समय बताया श्रेय उपव ठगिए सिया, यदि मैं पहले दीक्षित हो चुका हूँ, एवं से नो कपाई रयो रय हरण गोचक परिगह मायाय तीहि कसिनेहि बत्यहि आयाय संपवैत। फिर रजोहरण प्रमार्जनी का पात्र ग्रहण करके और तीन जो कृत्स्न वस्त्र कहे उनको ग्रहण करके प्रव्रजित भी होना पड़ता। मतलब ये नए नए कपई से आहा परिगहिये ही बत्ते ही आयाय संपवैत, पूर्व गृहित वस्त्रों के साथ ही उसको प्रव्रजित होना कल्पता। उसको नए वस्त्र आदि पात्र आदि ग्रहण करके नहीं कल्पता, क्योंकि ये तो पहले उसके पास है। ये निर्ग्रंथ का वर्णन आया, निगंथीय तपड़ में आए संपवय मानिए, कपई रय हरण गोचग परिगह मायाय चौहि पसीने वथे आयाय संपवई तय। निर्ग्रंथि को सर्वप्रथम संपवय मानिए, जब प्रव्रजित हो रही है उस समय कपई रय हरण गोचग परिगह मायाय, रजोहरण प्रमार्जनिका और पातर ग्रहण करके साथ में चौहि कसिणे ही वत्थे ही आयाय संपवई तय, चार कृत्स्न वस्त्रों के साथ इनको ग्रहण करके प्रव्रजित होना कल्पता है। तो कृत्स्न वस्त्र की परिभाषा की है, एक हाथ चौड़ा और 24 हाथ लंबे थान को कृत्स्न वस्त्र कहा जाता है। तो इस हिसाब से गिना जाता है, तीन कृत्स्न वस्त्र तो 24 को 3 से गुणा करे तो 72 हाथ आते, और 4 को गुणा करें तो 96 हाथ आते। तो जो प्राचीन मर्यादा कही उसके अनुसार 72 हाथ साधु के और 96 हाथ साध्वी के लिए वस्त्र का विधान, जो एक हाथ चौड़ा। तो कहा कि इस प्रकार पहली दीक्षा हो रही है तो ऐसे साया पूर्व किया सिया, मानो दूसरी बार हो रही है तो वह पूर्व स्थित संयम में स्थित हो, तो एवं से नौकपाई राय हरण गोचक परिगह मायाय चौहिम कसनेहि वत्तेहि आयाय संपवैत। फिर नए रजोहरण प्रमार्जनी का पात्र ग्रहण करके और चार नए वस्त्रों के साथ उनको प्रव्रजित होना निकल्पता। कपाई से आहा परिगह्ये बत्ते आयाय संपवैत, जो पहले गृहित ग्रहण किए हुए वस्त्र हैं उनके साथ ही उनको ग्रहण करके प्रव्रजित होना कल्पता है। अब इसके आगे किस समय वस्त्र लेना किस समय वस्त्र नहीं। नो कपाई निगंथाणवा निगंथिणवा पड़म समो सर्व देश पत्ताई चेलाई पड़ी गाड़ी।
कप्पई निगंथान व निगंथिन व दोच समुसरणु देश पत्ताई चेलाई परिगाहित। सबसे पहले नो कप्पाई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रांथ निर्ग्रंथियों को नहीं कल्पते। परम समूह शरणो देश पत्ताई प्रथम समवसरण उस समय चेलाई पड़ी गाहिताए वस्त्रों को ग्रहण करना नहीं कल्पता। तो समसरण एक एक तो चार समसरण आते हैं ना, क्रियावादी अक्रियावादी विनयवादी अज्ञानवादी। वो चार समसरण अलग है। ये प्रथम समसरण काल की अपेक्षा से वर्षा काल चौमासे का काल लिया। वह प्रथम समसरण वर्षा काल में साधु साध्वियों को वस्त्र ग्रहण करना नहीं कल्पता। कप्पाई निगंथानवा निगंथिनवा दोच समुसरणु देश पत्ताई चेलाई परिगाहित। निर्ग्रांथ निर्ग्रंथियों को दूसरे समवसरण में चेलाई चेल वस्त्र को कहते हैं, जिसे सचेलक अचेलक शब्द बनते हैं। सचेलक चेल वस्त्र के साथ अचेलक वस्त्र से रहित या अल्प कीमत वाले थोड़े वस्त्र के साथ उनके लिए अचेलक शब्द प्रयोग होता है। दूसरा समसरण दिया है हेमंत काल और ग्रीष्म काल, सर्दी चौमासे के अतिरिक्त जो 8 महीने हैं। ऐसे कभी 8 महीने हो जाते हैं, कभी 9 महीने हो जाते हैं, कभी 4 के 5 भी हो जाते हैं। वो इस दृष्टि से जब अधिक मास आ जाता है तो दूसरे संवत्सरण में वस्त्र आदि ग्रहण करना कल्पता है। अब वस्त्र आदि परिवार में आए तो उस विधि का वर्णन किया है कि बड़े लोग जो हैं आचार्य आदि गण के प्रमुख वस्त्र आया है तो कैसे, इसको क्या आवश्यकता है, किस क्रम से हो। कप्पाई निगंथानवा निगंथिनवा आहारायणीयाय चेलाई परिगाणित। कप्पाई निगंथानवा निगंथिनवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को आहारायणीयाय यथा रातनिकता मतलब के चारित्र, छोटे बड़े का हिसाब लेके पहले बड़े को, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इस प्रकार आहारायणीयाय चेलाई परिगाहित है। वस्त्र चारित्र पर्याय के क्रम से वस्त्र ग्रहण करना कल्पता। कप्पाई निगंथानवा निगंथिनवा आहारायणीयाय सेजा संथाराय परिगाहित। कप्पाई निगंथानवा निगंथिनवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को आहारायणीयाय चारित्र रायणीयाय आहारायणीयाय यथा रातनिकतया मतलब के दीक्षा पर्याय के अनुसार सेजा संथाराय परिगाहित है। शैया संस्कारक ग्रहण करना कल्पता। अब ये पारिवारिक स्थितियां होती हैं। एक तो अधिकारों के अनुसार, दूसरा पर्याय के अनुसार, तीसरा कोई रोगी आदि है, वृद्ध है, उसका भी ध्यान रखना। तो जो वत्स के प्रमुख हैं वो उसी के अनुसार संतों में, निर्ग्रंथों में, साधुओं में गच्छ के प्रमुख हैं। जो पाठ आदि जहाँ पर आए हैं, कितनी मात्रा है उनकी, इनको कैसे देना है, तो वो उस क्रम से वो समर्पित करते हैं, देते हैं। साध्वियों के परिवार में जो साध्वी प्रमुखा है वो इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से वितरित करती हैं। जैसी जिसकी योग्यता चारित्र पर्याय के अनुसार, उसके अनुसार उनको वो उपकरण दिए जाते हैं। निरुक्तिकार
भाष्यकार उन्होंने यथा रात्रिक शय्या संस्कार का विधान करते हुए इतना और स्पष्ट किया है। ऐसे आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक इन तीन गुरुजनों को क्रमशः शय्या संस्कारक कैसे देते हैं, उसके पश्चात ज्ञान आदि संपदा को प्राप्त करने के लिए जो अन्य गण से साधु आया हुआ है उसके शय्या संस्कारक को स्थान देना चाहिए। उसके बाद गलान रुगण साधु को, उसके पश्चात अल्प उपदिक बस्तर वाले साधु को, उसके बाद जो कर्म क्षय के लिए उद्यत है, साधना में लीन है, उनको, उसके पश्चात जिनका जे संकल्प है, जिसने रात भर वस्त्र नहीं ओढ़ने का अभिग्रह लिया, ऐसे साधु को, उसके पश्चात स्थविर को, उसके आगे गणी गणधर गणावच्छेदक अन्य साधुओं को शय्या संस्कारक के लिए स्थान ग्रहण करना चाहिए। यहाँ इतना और विशेष बताया है कि जो नव दीक्षित हैं, जहाँ अल्प आयु वाले हैं, उन संतों को, जहाँ साधुयां है, रत्नाधिक साधु के समीप सोने का स्थान देना चाहिए, क्योंकि उनके साल संभाल की आवश्यकता ज्यादा है। तो संतों में, संतों के पास, साधुओं में, साधुओं के पास जो दीक्षा में बड़ी, जो रात में उनकी साथ संभाल कर सके। इसी प्रकार गैयावृत्ति करने वाले साधु को गलान साधु के समीप स्थान देना चाहिए, जिससे वह रोगी साधु की यथा समय परिचर्या सेवा कर सके। शास्त्र अभ्यास करने वाले शैत्य शिष्य को, साधु को, मतलब उपाध्याय आदि जिनके समीप वह अध्ययन करता हो, उनके पास स्थान देना चाहिए, जिससे वह जागरण काल में अपने पाठ परिवर्तन आदि करते समय उनसे सहयोग प्राप्त कर सके। मानो पास बैठा है, रिवीजन कर रहे हैं, कोई पाठ भूल गया है तो वो जागते हैं, बड़ी विनम्रता से कोई सवेरे दूर स्थान दिया है तो फिर वहां आना, रात आदि के सामने आना भी मुश्किल होगा, तो इसलिए उनको उसके स्थान, उनके पास स्थान देने का मतलब के आग्रह किया। आगे जथा रत्नाधिक कृतिकर्म करने का विधान। कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा आहा रायणियाय की कंबं करे तय। निर्ग्रह कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को आहा रायणियाय दीक्षा पर्याय के अनुसार की कंबं करे तय वंदना व्यवहार करना कल्पता है। ऐसे संत हैं तो दीक्षा के अनुसार किसकी कितनी पर्याय है, छोटी पर्याय वाला बड़ी पर्याय वाले को वंदना करे। साधवियों में है तो वहां पर भी छोटी पर्याय वाली साध्वी जो है, बड़ी पर्याय वाली साध्वी को वंदना करे। एक जहाँ व्यवहार है वहां पर ये वंदना कृति कर्म महानिर्जरा का कारण भी है, जन्म जन्म के कर्मों को तोड़ने का एक साधन। गृहस्थ के घर में ठहरने आदि का एक उत्सर्ग दृष्टि से, उत्सर्ग नियम से निषेध, परिस्थितिवश बैठने का, ठहरने आदि का विधान। नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा अंतर्गिहंसी चिट्ठी तय चिट्ठ तयवा निसी इतयवा त्वट्ठी तयवा निताई तयवा पैलाई तयवा असनंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमंगवा आहारम आहार इतयवा उच्चारंगवा पासवणंगवा खेलंगवा सिंहानंगवा परिथवेताय सज्जायंगवा करिताय झानंगवा झाइताय कावसकंगवा ठाइताय आह पुण एवं जानेजा बाहिये जरा जुन्ने तवसी दुबले किलंते मुच्छे जवा पवड़े जवा एवं से कप्पाई
अंतर गिहंसी चिट्ठी तयवा जाव काउसगंगवा ठाई तय। कि नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा अंतर गिहंसी। निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथियों को गृहस्थों के घरों के अंदर ये क्रियाएं करना नहीं कल्पता। जैसे कि चिट्ठी तय चित्त तयवा खड़े होना लंबे समय के लिए। निसी इत्तायवा उनके घरों में बैठना। तो अट्टी तयवा लेटना। निताई तयवा सोना। पायलाई तयवा प्रचला नींद। बैठे बैठे खड़े ऊँघना नींद लेना। असनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा। अशन पान खादिम स्वादिम इनको आहारम आहार इत्ताई इनका आहार करना। उच्चारणवा पासवणंगवा खेलंगवा सिंघाणंगवा परे ठवे तई। उच्चार प्रश्रवण खेल सिंघाण इनको परटना। सज्जायंगवा करितय स्वाध्याय करना। ध्यानवा झाइताय घर के अंदर ध्यान करना। काउसगंगवा ठाईताय कायोत्सर्ग में स्थित होना। मतलब नो कप्पाई निगंताणवा निगंतिनवा अंतर गिहंसी घर के अंदर ये क्रियाएं गृहस्थ के घर के भीतर ये क्रियाएं करना निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को नहीं कल्पता। तो अह पुण्य एवं जानिता अलग परिस्थिति का वर्णन क्या यदि ऐसा हो हो सकता है। से ग्रस्त हो। तो अपवादिक परिस्थिति में बैठने आदि का जो क्रियाओं का निषेध किया अपवादिक परिस्थिति में वो क्रियाएं कर भी सकता है। इनके लिए जो कहा पहला तो व्याधि कोई बीमार। जब वो इतनी दूर का भविष्य। दूसरा जरा जुन्ने जरा वृद्धावस्था से जी रहे। अरे खुश क्यों नहीं होंगी? वृद्धावस्था के कारण शारीरिक स्थिति जिनकी ताकत। तीसरा है तपस्वी तपस्वी तपस्या के कारण से जिनका शरीर कृष्ण कमजोर हो चुका है। चौथा है दुर्बले किसी बीमारी के कारण या अवस्था के कारण तपस्या के कारण जिसके अंदर दुर्बलता कमजोरी आ चुकी। इलंत इलंत का मतलब कलांत थका हुआ लंबा विहार आदि करके आया है तो अत्यंत थकावट होगी हो तब। मुच्छे जवा पबड़े जवा या कभी मूर्छित हो जाए या गिर जाए तो एवं से कप्पाई अंतर गेहंसी चिट्ठी तयवा जाव काउसगंगवा ठाई तय। तो इस प्रकार निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को गृहस्थ के घर में खड़े होना बैठना करवट आदि बदलना ये जो 16 क्रियाएं बताई ये करनी कल्पती है। जाव ठाई तय मतलब के कायोत्सर्ग आदि में स्थित होना कल्प। इसके संबंध में एक बात और कही है भाष्यकार ने कुछ और भी कारण ठहरने के बताए। कहते किसी रोगी के कारण से कोई औषधि लानी है वो उसी स्थान से मिलेगी। जब उस स्थान पर पहुंचे हैं कि इस घर का मालिक तो घर में नहीं वो तो गया है लेकिन आने वाला है थोड़ी देर में आ जाएगा। इस कारण से साधु साध्वी जो है अपने विवेक का ध्यान रखते हुए वो कुछ समय तक रुक सकते। आगे बताया है मानो घर में पहुंचे उधर से बरसात शुरू होगी तब भी तब भी रुकना पड़ेगा। अच्छा मानो ऐसा भी हो सकता है किसी राजा आदि की सवारी उधर से निकल रही हो और रास्ता रुका हुआ हो
ऐसी परिस्थिति हो तो भी रुकना कल्पता है। और आजकल जैसे राजा आदि की सवारियां तो नहीं होती, लेकिन धार्मिक फंक्शनों के कारण से जब शोभा यात्राएं निकलती, तो शोभा यात्रा के कारण से क्या भीड़ बहुत हो जाती है। उस समय ऐसी परिस्थिति हो या इससे मिलती जुलती हो, तो उन कारणों से वो कुछ समय तक रुक सकते। आगे गृहस्थ के घर में मर्यादित वार्ता का विधान। नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व अंतर गृहंसी व जाव चौ गाहंग व पंच गाहंग व आयकी तय व विभावी तय व किट्ट तय व पवई तय व नानथ एक नायण व एक वागरणेन व एक गाहाय व एक सिलोयन व सेविय ठिच्चा नो चेवनं अठिच्चा। अब बताया है नो कप्पई निगंथाण व निगंथिण व अंतर्गृह का निर्ग्रंथ निग्रंथियों को गृहस्थ के घर में अंतर घर में जाप चौ गाहंग व पांच गाहंग व आइखी तय, मतलब 4 या 5 गाथाओं द्वारा धर्म आदि का कथन करना, मतलब कथा करना, बातें में लग जाना। आइखी तयवा इनका कथन करना, विभावी तयवा उनका अर्थ बताना, किट्टी तयवा धर्म का फल कहना, पवई तयवा विस्तार से धर्म की व्याख्या करना। जो घर आदि घरों के अंदर स्थित होकर के जो साधु साध्वियों को करने का निषेध है। मानो कोई बात हो तो संक्षेप में, नानथ एक नायणवा आवश्यकता होने पर कोई एक उदाहरण संक्षेप से, एक व्याकरणवा या एक प्रश्न का उत्तर देना, एक गाहाय व एक गाथा या एक सिलोयन व एक श्लोक से भी ठिच्चा, ये जो उत्तर है वो भी खड़े खड़े। नो चेव नंग अठिच्चा, मतलब के बैठ करके नहीं, खड़े खड़े ही वो बात करे। और मानो कोई लंबी चर्चा की बात हो तो उस समय साधु साध्वी कह सकते हैं कि इससे ज्यादा आपने बात करनी है तो जिस धर्म स्थान पर हम रुके हैं वहां पर आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन घर के अंदर ज्यादा समय तक नहीं रुकने का विधान किया। आगे नो कपई निगंथान व निगंथिण व अंतर गृहंसी इमाई पंच महव्याई स भावनाई आइखी तैव विभावी तैव किट्टी तैव पवई तैव नानथ एक नायण व जाव एक सिलोयण व सेविय ठिच्चा नो चेवनं अठिच्चा। और फिर बताया है नो कपई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को अंतर गृहंसी गृहस्थ के घर में ईमाई पंच महव्याई सभावना, ये जो 5 महाव्रत हैं, सब्बाव पानाई वाया वेरुण सब्बा मुत्सा वाया वेरुण, पांचों महाव्रत हैं। इनके संबंध में सभावनाई भावनाओं के साथ प्रत्येक महाव्रत की 5-5 भावनाएं, तो सबकी पांचों की 25 भावनाएं आ गई। भावनाओं के साथ 5 महाव्रतों का आइखिताय इनका कथन करना, विभाविताय अर्थ को विस्तार से कहना, किट्टिताय व महाव्रतों के आचरण के फल का वर्णन करना, पवईताय व विस्तार से इनका कथन करना, नो कपई निर्ग्रंथ निग्रंथियों को नहीं कल्पता, नानथ एक नायण व जाम एक सिलोयन व सेविय ठिच्चा नोचेवन अठिच्चा। कहा कि यदि कोई ऐसा प्रसंग आवश्यक हो तो कहा जाता है कि एक उदाहरण, एक प्रश्नोत्तर, एक गाथा, एक श्लोक के द्वारा ही कथन करना कल्पता है, और वह भी खड़े खड़े बैठ करके नहीं। व्याख्याकारों ने नहीं रुकने के कई कारण बताए। गृहस्थों के अपने काम
उनमें भी विघ्न बाधा पड़ सकती है। उनके आहार पानी का कोई रोगी है, तो ऐसे कोई भी आवश्यकता वाले कारण है तो साधु साध्वी के संकोच के कारण से वहां पर किसी प्रकार का किसी को अंतराय ना पड़े, इन बातों को लेकर के निषेध किया गया। नो कप्पाई निगंथान व निगंथिन व पाणिहार्यं सेज्जा संथार्यं आयाय अपरिहट्टो संपवैत। अब आगे बताया है कि नो कप्पाई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निग्रंथियों को पाणिहार्यं सेज्जा संथार्यं आयाय प्रातिहारिक शैया संस्कारक जो है उसको ग्रहण करके अपरिहट्टु उनको सौंपे बिना संपवाई तय मतलब विहार करना नो कप्पाई नहीं कल्पता है। आजकल की तो व्यवस्था अलग है, स्थान के ही पाठ पट्टे आदि होते हैं, इसलिए ले लेते हैं, वापिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब प्राचीन संतों की साधुओं की कथाएं सुनते हैं ना, तो वहां पर वर्णन आता है कि किस प्रकार जहां पर पराली होती, कोई फट्टा आदि होता, संत स्वयं जाते उठा करके ले आते, क्योंकि गृहस्थी से काम कराना नहीं। क्यों नहीं कराना? क्योंकि वो असंजति है, उसके आने में जाने में क्रिया समिति का बोध ना होने के कारण से जीवों की विराधना होगी। उस विराधना के कारण से गृहस्थी से कार्य कराना नहीं, स्वयं करते थे यत्न पूर्वक, स्वयं लेकर के आना। जब अपना कार्य हो गया है तो स्वयं उस पर प्रतिहारी वस्तु को वहां पर वापिस करके आना, और वो भी सारी पल्लीना आदि सारी करके, ताकि किसी जीव की विराधना ना हो। क्योंकि कहा जाता है साधना, साधारण लोग तो सोचते हैं ना कि हमने पाठ कर लिया हमारी साधना होगी, हमने ध्यान कर लिया हमारी साधना होगी। लेकिन जिन शासन में साधना जो है ना, उसका केंद्र जो है संयम है, संयम और तप। संयम में आया है 6 काया के जीवों की यत्ना पालन। हमारे द्वारा किसी भी कारण से किसी जीव की विराधना ना हो, हमारी साधना का मुख्य केंद्र क्या है? ये यदि हम किसी जीव की किसी भी प्रकार से विराधना नहीं करते हैं तो हमारी साधना सम्यक चल रही। मानो आखिर शतवास है, कहीं पर भी जो गुरुजनों के द्वारा संघ की साक्षी से व्रत दिए हैं उनको निरतिचार निर्दोष रूप से पालन करना ही हमारी मोक्ष की साधना है। मानो प्रमाद के कारण या किसी और कारण से व्रतों में दोष लग जाते हैं तो उसके लिए प्रतिक्रमण कहा है, सुबह शाम का प्रतिक्रमण, और उसके साथ जो आलोचना प्राश्चित आदि विधान है उनको करके उनको अपने चारित्र को अपनी साधना को निरतिचार बनाए। जो इस प्रकार विवेक पूर्वक अपनी साधना के अंदर संयम तप की आराधना करते हैं, वो क्या है? मोक्ष मार्ग के आराधक हैं। जिन बातों को दूसरों में ज्यादा प्रधानता दी जाती है, हमारे उनको तो 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर रखा है। लेकिन सबसे पहले हमारी परंपराओं में संयम और तप की प्रधानता दी है। कहा जाता है इन बातों का ध्यान रखना, जितना हमारा संयम तप जो है निर्दोष होगा, हम भगवान की वाणी के आराधक होंगे। तो इस प्रकार कहा, जो प्रतिहारी परिहारी शैया संस्कारक जो है उनको जैसे जहां से लाए हैं विहार करने से पहले उसको उनको वहीं पर उनको वापिस करके आना। नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व सागार्य संतयम सेजा संथार्यम आयाय अविकरणं कट्टु संपवैतय। कप्पाई निगंथान व निगंथिन व सागार्य संत्यं सेजा संथार्यं आयाय विकरणं कट्टु संपवैतय। जहां पर 2 शब्द आए हैं, बाकी अविकरण और विकरण। कहा कि विकरण उसे कहा जाता है शैयातर के शैया संस्कारक, जहां पर जिस प्रकार से थे
उन्हें उसी प्रकार से सौंपने को विकर्ण कहते हैं, और वैसे नहीं सौंपना उसको अविकर्ण कहा जाता है। तो बताया नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को सागार्य संतियों सेजा संथार्य। जो सागारिक शैया संस्कारक है, गृहस्थ का है, वो प्रतिहारी है और उनको आज्ञा लेकर के ग्रहण किया है, रहने के स्थान पर लाए हैं, तो कहा जाता है उसको लेकर के अविकर्ण कट्टु संपवाई। अविकर्ण गृहस्थों को वापिस किए बिना विहार करना कल्पता नहीं है। अविकर्ण विकर्ण तो हो गया, विधि से जैसे लाए हैं उसी प्रकार वहां सौंप करके आओ, वो तो विकर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं करना, वो क्या है, अविकर्ण। इसके कारण से उनके अप्रीति भाव का कारण होगा कि ले जाते हैं फिर बाद दे करके नहीं जाते हैं, हमें स्वयं सारा काम करना पड़ता है। तो ऐसी बात आगे उन लेने में किसी प्रकार के किसी साधु साध्वी को कठिनाई ना आए। तो बताए अविकर्ण बिना विधि के वापिस करना, जब नहीं देना, और उस ऐसा किए मतलब के वापिस ना करके विहार करना नहीं कल्पता। कपई निगंथाणवा निगंथिणवा सागार्य संतियं सेजा संथार्यं आयाय विकर्ण कट्टु संप्रवहित। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जो सागारिक गृहस्थों का जो शैया संस्कारक है, जो ग्रहण किया है, उसको विकर्ण विकर्ण करके गमन करना, मतलब विधि से वापिस करना, जहां से लिया था वहीं पर रख करके आना। तो इस ऐसा करके फिर संपवयित विहार करना कपई निर्ग्रांत निर्ग्रंथियों को कल्पता है। एस खलो निगंथान व निगंथिन व पारिहार्य सागार्य संतीय व सेजा संथारय विपर्ण सेजा सेय अणुगवेशी अव्य सिया सेय अणुगवेश माने लभेजा तस्य परिदायव्य सिया सेय अणुगवेश माने नो लभेजा एवं से कपाई दो चंपी उगहं अणुन्वेता परिहारम परिहरित। खलु निगंथान व निगंथिन व जे निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों का जो पारिहार्य प्रातिहारिक, जो प्रातिहारिक बताया था, जो वस्तु लेने के बाद वापिस करनी होती है, उस वस्तु को पट्टे आदि को चौकी आदि को प्रतिहारिक कहा है। ऐसा जो शैया संस्कारक शैयासागारिक गृहस्थ का है, ऐसा सेजा संथारय शैया संस्कारक विपर्ण सेजा विपन्न सेजा विप्रणश्येत नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाए का मतलब गुम हो जाए। छोटी चीज है जैसे सुई आदि है, कैंची आदि है, वो तो गुम होने का कहा है। और पट्टा आदि है, तो कई बार ऐसा होता है कोई गलती के कारण से जा कोई चोरी करके ले जाए, तो कहा यदि ऐसा हो सेय अनुगवेशिया, तो उस वस्तु का अनुगवेषण करना चाहिए कि कौन लेके गया, कहाँ गया है, क्योंकि उसको वापिस करना है। सेय अनुगवेश माने लवेजा तस्य परिदायव्य, गवेषणा करते हुए यदि वो मिल जाए तो जिसका है उसी को देना चाहिए। सेय अनुगवेश माने नो लवेजा, अन्वेषण खोज करने पर भी यदि कदाचित ना मिले तो उनके पट्टे आदि की वस्तु की जरूरत है, गृहस्थ के घर है, तो उसका प्रयोग करना है। तो एवं से कपई दो चंपी उगम अणुन्नवेता, दूसरी बार फिर उसकी आज्ञा लेकर के परिहारम परिहारिताय, परिहार उस वस्तु को ग्रहण करना कल्पता है। कहा जाता है स्वयं गवेषणा की, मिल गया तो वापिस किया। मानो स्वयं गवेषणा करने पर अपने को नहीं मिला, गृहस्थ ने गवेषणा की, उसको मिल गया, और मिलने पर वो पुनः अपने घर में ले आया है। अब उसकी दोबारा जरूरत है तो गृहस्थ से दोबारा आज्ञा लेकर के उसका प्रयोग कर सकता है। व्याख्या के अंदर इनका काफी विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे कैसे होता है। प्राचीन काल में जैसा होता था उसके अनुसार उनका वर्णन किया हुआ।
अब इसके जग ज दिवसं च न समण महण सेजा संथार्यं विपजहन्ति तदिवसं च न अवरे समणा निगंथा हब्बम आगच्छेजा सचेव ओगह स पुब्बानुन्वणा चिट्ठाई आहा लंदमभि उगहे अथिया इत्थ केयि उवसाय परिया वन्नाय अचित्ते परिहरिणारिहे सचेव उगह स पुब्बानुन्वणा चिट्ठाई आहा लंदमभि उगहे। आगंतुक श्रवणों को पूर्व आज्ञा में रहने का विधान। कहा जाता है कि पहले संत रुके थे, उन्होंने आज्ञा ली थी इतने समय तक हमने रुकना है। कल्पना करो उनको पहले जाने का काम पड़ गया और उसी के बीच में दूसरा कोई उस परिवार का संत आ गया, साध्वियों के साध्वियां आ गई, तो कहा जाता है उनको पूर्व की, उनको दोबारा शय्या यात्रा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। जो समान समाचारी वाले हैं उनकी वो ही आज्ञा चलती है जो पहले ली हुई। अब जो भी समय आदि बता देते हैं इतने के लिए, अब वो संत ज्यादा रुकना चाहते हैं तो फिर उनके लिए आता है कि वो उनकी आज्ञा ले कि हमें अभी इस उस समय से और ज्यादा रुकना है, और यदि आज्ञा मिल जाती है तो रुक सकते हैं, अन्यथा किसी और स्थान की गवेषणा करें। ज दिवसंचरण समणा निगंथा सेजा संथार्यं विपजहन्ति। कहते हैं जिस दिन श्रवण निगंथ शैया संस्कारक इनको छोड़ विपजहन्ति छोड़ते हैं, तब दिवसंचरण अवरे समणा निगंथा हब्बम आगच्छेगा, और उसी दिन दूसरे श्रवण निर्गंथ आ जाए तो सचिव ओगह सब पुब्बा अनुन्वणा चिट्ठाई आहा लंदमवि उगाहे। तो जो पहले आज्ञा ली है वो पहले ग्रहण किए हुए आज्ञा से जितने भी समय रहना हो शैया संस्कारों को ग्रहण करके रह सकते हैं। और इसमें जो होता है गृहस्थ की अनुमति, संतों से पूछ करके कैसे लिया है, कितने समय के लिए लिया है, तो सारा पूछ करके, मानो उसे ज्यादा रहना हो तो गृहस्थ की अनुमति फिर लेकर के वो रह सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है। अथिया इत्थ कई उवसाय परियावन्नाय आचित्ते परिहरिणारिः सचैव उगः स पुब्बानुन्वणा चिट्ठाई आहा लंदमवि उगः। जथा लंद काल जो बताया था, हाथ की रेखा सूखने से लेकर के 5 दिन तक यदि उपयोग में आने योग्य कोई अचित उपकरण उपाश्रय में हो तो उसका भी उसी पूर्व की आज्ञा से जितने काल रहना हो उपयोग किया जा सकता है। स्वामी रहित घर की पूर्वाज्ञा एवं पुनः आज्ञा का विधान। से बत्थुसु अबावड़ेसु अभोगड़ेसु अपर परिगह्येसु अमर परिगह्येसु सचैव उगः स पुब्बानुन्वणा चिट्ठाई आहा लंदमभि उगहे। से वत्थुसु बाबड़ेसु बोगड़ेसु पर परिगह्येसु भिक्खु भावस अट्ठाए दोचंपी उगहे उन्नव वेयब्बे सिया आहा लंदमभि उगहे। से वत्थुसु अबाबड़ेसु कहते हैं कोई वस्तुएं ऐसी है, जो कोई स्थान ऐसा है, अबाबड़ेसु जो गृह घर के काम में नहीं आ रहा, अबोगड़ेसु अव्याकृत कुटुंब के द्वारा जिसका विभाजन नहीं किया गया है, अपर परिगह्येसु जिस पर किसी अन्य का प्रभुत्व स्वामीपना ना हो, अमर परिगह्येसु या जो स्थान किसी देवता के देवता देवी के द्वारा अधिकृत हो, सचम उगह स पुब्बा नुन्नुना चिट्ठाई आहा लंदमा भी उग गए। कहते हैं उसमें भी उसी पूर्व स्थित साधुओं की आज्ञा से जितने काल रहना हो उतने काल तक रह सकता है। मतलब इन वस्तुओं की जो पूर्व के संतों ने आज्ञा ली थी और उसके अनुसार उनके जाने पर उनके मतलब के उस स्थान पर साधु जो है, साधुओं के स्थान पर साध्वियां साध्वियों के स्थान पर रुक सकती।
से वत्थुसु बाबड़ेसु बोगड़ेसु पर परिगहियेसु भिक्खु भावस अट्ठाय दोचम्पि उगहे अनुन्न वेयब्बे सिया आह लंदम भी उगहे से वत्थुसु वही कर आगंतुक भिक्षुओं के ठहरने के बाद में काम में आने लगा हो। बाबड़ेसु मतलब काम में आने लगा हो। बोगड़ेसु कुटुंब द्वारा उसका विवाह कर दिया गया हो। या आगे पर परिगही सो अन्य ने उसको ग्रहण कर लिया है। भिक्षु भाव स अट्ठाए भिक्षु भाव की रक्षा के लिए तो दोचम्पी उगाहे उन्नव व्यब्बे दूसरी बार फिर उस अवग्रह के स्थान आदि की वस्तु की आज्ञा लेनी चाहिए। आहा लंदम अभी उगाहे जथा लंद काल मतलब जो बताया हाथ की रेखा सूखने से लेकर के 5 दिन का समय, इतने समय तक वह आगे मतलब जितना भी रहना है वो आज्ञा लेकर के रह सकता है। कई बार ऐसा होता है किसी स्थान को देव दोष आदि के कारण से लोग छोड़ देते हैं उस स्थान को। मानो कोई पुण्य प्रतापी कोई तपस्वी संत आया और उसके उनके आने के कारण से वो स्थान निरापद हो गया, निरंतर देवता था शांत हो गया, स्थान छोड़ करके चला गया। अब संत भी चले गए, उसके बाद गृहस्थों ने उस स्थान को पुनः अपने जिसको कहते हैं कब्जे में ले लिया, अपने अधीन कर। और दोबारा कभी साधु सतियां आए तो अपने संयम की रक्षा के लिए उनको दोबारा उस मालिक से आज्ञा लेकर के वहां पर रहना कल्पता है। अव्यापृत शब्द का अर्थ क्या है? जो घर जीर्ण शीर्ण होने से गिर जाने से किसी के द्वारा उपयोग में नहीं आ रहा, उसको अव्यापृत कहते हैं। अव्याकृत जो घर अनेक स्वामियों का होने से किसी के द्वारा अपने अधीन नहीं किया गया, वह अव्याकृत है, उसको छोड़ देते हैं। अपर परिगृहित, कई बार ऐसा होता है ना कि पुराने मकान है, वहां तो कई परिवार रहते हैं, लेकिन बाद में सबने अपनी अपनी कोठियां बना ली, उसको खाली छोड़ा हुआ है। तो ऐसा स्थान जो है कितनी बार वो संतों की काम आ जाता है, ऐसे स्थान। अपर परिगृह जो घर गृह स्वामी ने छोड़ दिया हो लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया, किंतु बिना स्वामी का है, उसको अपर परिगृहित कहते हैं। अमर परिगृहित जो घर किसी कारण विशेष से निर्माता के द्वारा छोड़ दिया गया, जिसमें किसी जक्ष आदि देव ने अपना निवास कर लिया है, और उसे अमर परिगृहित कहते हैं। तो प्राय करके कहते हैं यदि कोई गृहस्थ आदि वहां रहते हैं, उनके चैन नहीं, शांति नहीं, घर में नींद नहीं आती, आपस में क्लेश बहुत होता है, कमाई में बरकत नहीं होती, बिजनेस बंद हो गया उस देव दोष के कारण से, तो ऐसे स्थान को फिर गृहस्थ क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। या तो उपचार कराते हैं, उपचार हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो उस स्थान को छोड़ देते हैं। तो ऐसे स्थान को अमर परिगृहित देव परिगृहित कहा है। अब इसके आगे से अणु कुड्डेसु व अणु भित्तिसु व अणु चरियासु व अणु परिहासु व अणु पंथेसु व अणु मेरासु व सचेव उगह स पुब्बा नुन्नुणा चिट्ठाई आह लंदम भी उग गए। जथा लंद काल में कहा कि से अणु कुड्डेसु व, कुड्डे दीवार को कहा जाता है, भित्ति भी दीवार को कहते हैं, मिट्टी आदि से निर्मित दीवार के पास। अणु भित्तिसु व ईंट आदि से निर्मित दीवार के पास। अणु चरियासु व चरिया, चरी का उस स्थान को कहा जाता है कोट और नगर के बीच का मार्ग। अनुचरी का अनुफरिहासु व अनुपरिघा, अनुफरिहा कहा है कि खाई के पास। अणुपंथेसु व सामान्य पथ मार्ग के पास। अणु मेरासु व किसी बाढ़ या कोट के पास। सचेव उगह स पुब्बा नुन्नवना चिट्ठाई, मानो पहले साधु वहां पर विहार विराजमान थे, लेकिन
उनके जाने से पहले कोई और साधु आ गए हैं, जहाँ निर्ग्रंथियों के पास निर्ग्रंथियां आ गई हैं, तो उसका कहा जाता है वो पूर्व की आज्ञा चलती है, उनको नई आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। आहा लंदम अभी उगाहे, जितने कालू न रहना हो वो रह सकते हैं। कहा जाता है मार्ग में कोट आदि के किनारे या किसी के मकान की दीवार के पास ठहरना हो तो उसके मालिक की, राहगीर की अथवा शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेनी चाहिए। वहां बैठे साधुओं के उठने से पूर्व अन्य साधु आ जाएं तो वे उसी आज्ञा में ठहर सकते हैं, उनको पुनः किसी की आज्ञा लेना आवश्यक नहीं है। जहां भाष्य में मकान की दीवार के पास कितनी जगह का स्वामित्व किसका होता है उसका अनेक विभागों से अलग अलग माप बताया है। शेष भूमि राजा के स्वामित्व की हो, मतलब कि राजा की है, ऐसा वर्णन किया है। तो जहां पर जिसका अधिकार है और जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार आज्ञा लेकर के रुके। से गामसवा जाव रायहानी व वहिया तेन्नं सन्निविट्ठं पेहाय कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा तद्दिवसं भिक्खार्याय गंतुण परिनियत्ताय नो से कप्पई तंग रैणे तथ्य उवाइणा वेत्ताय जो खलु निगंथेवा निगंथीवा तंग रैणे तथ्य उवाइणा वे उवाइणा वेन्तंगवा साइजय से दूहो भी ऐकम माड़े आवज्जय चौ मास्यों परिहार ठाण अणुभायं से गामस्वा जाव राजधानी, ग्राम से लेकर के राजधानी तक जो 16 स्थान बताए हैं जो पहले आ चुके हैं। इन स्थानों में वहिया, इन स्थानों से बाहर सेना सन्निविष्टम, सेना का, शत्रु सेना का पड़ाव हो तो उसको देख करके, पेहाय देख करके, कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को तदिवसम भिक्षार्याय गतुन परिनियते, मानो पास में भिक्षा के लिए जाना हो तो उसी दिन जाकर के वापिस आना कल्पता है। नौ से कप्पई तंग रहने तथ्य उवाइना बिताई, जहां पर गए हैं वहीं पर रात को रहना नहीं कल्पता। इसका कारण जो है कि वहां की परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए, जो शत्रु सेना है या अपने देश की सेना है उनको किसी प्रकार का जासूसी आदि का संदेह ना हो, इस बात को लेकर के जो खलु निगंथेवा निगंथीवा तंग रैणे तथ्य उवाइणा वही उवाइणा वेन्तंगवा साहित्य, कहते हैं जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी वहां दूसरी जगह जाकर के वही रात रुकते हैं, रात रहने वाले का अनुमोदन करते हैं, वह दूह से दूहो भी आई कम माने में दोनों प्रकार से अतिक्रमण, आज्ञा का अतिक्रमण करते हुए, एक जिन आज्ञा और दूसरी राजा की आज्ञा, इनका अतिक्रमण करने वाले आवज्जयी चौमासियों परिहार ठाण अणुभायन, उनको जो इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनको गुरु चौमासी परिहार स्थान का प्रायश्चित आता है। से गावंसीवा जाव सन्निवेशंसीवा कप्पई निगंताणवा निगंथिणवा सब्बो समन्ता सकोसं जोएणं उग्गाहं ओगिणहिताण चिट्ठितय, से गावंसीवा जाव सन्निवेशंसीवा, ग्राम से लेकर के सन्निवेश तक जितने स्थान आए हैं, कहा जाता है कि इन स्थानों में कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को सब्बो समन्ता चारों दिशाओं में सकोसं जोड़न, सकोस योजन मतलब सवा योजन, इतना उगाहम और गिणिताण चिट्ठी तय, इतना अवग्रह धारण करके वहां पर रहना कल्पता है और उसी के अनुसार वहां पर आना जाना कल्पता है। सकोश योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं, 4 कोस और सकोश एक योजन और मिला दिया, जब योजन मिला दिया तो 5 कोस हो गए। तो बताया जाता है जिस स्थान पर रहा है उसके चारों ओर 2-2 कोस तक जा सकता है। आगे आधा आधा कोस जो है वो शारीरिक चिंता की निवृत्ति को लेकर के वो उससे आगे जा सकता है, इससे आगे नहीं। वर्तमान की व्यवस्थाएं जो है
वर्तमान की व्यवस्था में तो ऐसे लिया जाता है जहाँ चुंगी है, चुंगी कार्य ग्रहण करने का स्थान होता है नगर के बाहर, वहां से 5 मील का लिया जाता है। 5 मील का मतलब आज के 8 किलोमीटर लिए जाते हैं। मतलब उतनी दूरी तक आना जाना उनका कल्पता है। इसके साथ ही ये तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब चौथा उद्देश्य आएगा, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंत संदेश पढ़ हवै मंगलम। श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणाने कोय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।